बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूवर्स, आज लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसे रायते की रेसिपी जिसको आप बिरयानी के साथ, चावलों के साथ, पुलाव के साथ, पराठे के साथ, पकौड़ों के साथ, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सब्ज़ चटनी है ना वो इसको रेडी कर लेंगे। उसके लिए एक पुदीने की गट्टी चाहिए हमें, और छोटी वाली मैंने ली है तो इतना ही हमें चाहिए है। मैं आधा किलो दही के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके बताऊंगी। तो अगर आप मिकदार को बढ़ाते हैं तो फिर सारी चीज़ों की मिकदारें भी आप बढ़ा लीजिएगा। तो पुदीने के पत्ते हमें सिर्फ चाहिए हैं, डंडियाँ हम इसकी अलग कर देंगे। डंडियों में कड़वाहट होती है, उससे रायते का टेस्ट भी बहुत ही ख़राब आएगा और उसका कलर भी फ्रेश नहीं आएगा। अच्छा, पुदीना आपने लाजमी तौर पे फ्रेश लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे हम पत्ते जो है पुदीने के उतार लेंगे और डंडियाँ जो हैं वो ज़ाया कर देंगे। तो इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ऑथेंटिक। जो हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा जो होते हैं, उनमें बिरयानी के साथ, इसके अलावा हलीम के साथ, शामी कबाब के साथ ये इतने शौक से खाई जाती है। ये जो मैं रायता तैयार कर रही हूँ तो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। उसी तरह से मैं आपको बनाना बताऊँगी जिस तरह से वहाँ पे बनाई जाती है। इतना टेस्टी बनता है ये रायता कि आप इसको बना के 1 हफ़्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। किसी भी एयर टाइट जो है बॉक्स उसके अंदर रखें और इसको इस्तेमाल कर लें। तो एक गट्ठी ही मैंने यहाँ पे ली है धनिए की। तो धनिए की भी थोड़ी सी डंडियाँ हम रिमूव कर देंगे, सारी नहीं मैंने की। और पीले वाले पत्ते जो है वो निकाल देंगे अंदर से। और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये थोड़ी तेज़ थी सब्ज़ मिर्चें, तो मैंने यहाँ से 4 से 5 अदद ऐड की हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी मसाले भी इसके अंदर जाएंगे तो इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे कम ही रखी हैं। अच्छा, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। किसी भी ब्लेंडर जग में डाल के आप ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसका कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये एज़ इट इज़ ग्रीन ही रहेगा। 500 ग्राम दही के हिसाब से ना मैंने यहाँ पे जो 100 ग्राम है बंद गोभी ली है, और 100 ग्राम की ही गाजर थी वो ली है, और एक मैंने खीरा लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा था तो वो हम बाद में उसकी मिकदार को एडजस्ट कर लेंगे। बंद गोभी को इसी तरह से बारीक हमने काटना है, ठीक है। इस रायते की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सब्जियों की कटाई है, यानी कि हमने इस तरह से इसको काटना है, ठीक है। ना ही हमने बहुत ज़्यादा बारीक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा चॉप करके डालना है। अगर आप इस तरह से नहीं डालते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो थिकनेस है ना वो उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है। तो इसी तरह से लंबे लंबे पहले स्लाइस कट कर लें और फिर उसको छोटे छोटे पीसीज में चॉप कर लें। बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। आप चाहे तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं बंद गोभी को, और कद्दूकश करने के बाद उसको मज़ीद जो है थोड़ा सा चॉप कर लें। तो मैंने ऐसे ही नाइफ़ से ही इसको कट कर लिया था, और इसको मज़ीद हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है वो गाजर है, ठीक है। तो गाजर को भी इसी तरह से छील के तो हम उसको बारीक चॉप कर लेंगे। बंद गोभी तो हमारी कट गई थी, इसको किसी बाउल में निकाल लें। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे हाथों से इसको लाइक भी कर दें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लाजमी विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। विंटर के हवाले से काफ़ी हेल्दी रेसिपीज़ भी हैं। इसके अलावा मटन की, बीफ की, वेजिटेबल्स की, जो जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। तो अब एक बार लाजमी आपने विज़िट करना है। तो चलें, ये देखिए मैंने गाजर को भी बारीक चॉप कर लिया था। इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड करके ना तो इसको नाइफ़ के साथ ही मैंने इसको चॉप कर लिया है। और ये तकरीबन इसका वज़न जो था 100 ग्राम था। थोड़ी सी उसके छिलके वगैरह उतरे हैं तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो खीरा भी जो है वो 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा था, तो हम इसकी मिकदार को थोड़ा सा कम कर लेंगे। हमें जितना चाहिए है उस उतना ही काटेंगे। अच्छा, खीरे के छिलके कभी भी नहीं आपने उतारने। जो रेस्टोरेंट्स में हमें रायता मिलता है ना उसके अंदर छिलकों समेत ही डाला जाता है। इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, तो आपने इसी तरह से छिलकों के साथ ही इसको कट करना है। इसको भी हम गाजर की तरह बारीक चॉप कर लेंगे। सारी सब्जियों को जो है हमने बारीक चॉप करना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बारीक बारीक सी चॉप कर लेंगे। तो इसका क्रंच भी ताकि ज़ाया ना हो और ये टेस्टी भी लगे खाने में, बहुत मोटा मोटा भी ना हो।
थोड़ा सा खीरा जो था मैंने बचा लिया था, ये मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इसको भी अब साथ ही ऐड कर लेंगे। अभी तक हमने बंद गोभी काटी है, एक गाजर ली है और एक ही मैंने खीरा इसमें ऐड किया है। अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ वीडियो के अंदर कि क्या क्या मसाले और कितनी मिकदार में डालने हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता दूँ कि मैंने 500 ग्राम दही के हिसाब से रेडी की हैं। तो सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया था, इसको किसी भी बड़े बाउल में ऐड कर लें। और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून यानी छोटा चम्मच जो है नमक, वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और छोटी चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, आपने पाउडर ऐड नहीं करना, ठीक है, ये बात आपने ख्याल रखना है। और एक ही टीस्पून जो है मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। और जो हमने सब चटनी तैयार की थी ना, उसके 3 चम्मच जो खाने वाले होते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने सब चटनी के अंदर जो मिर्चें थी ना, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं रखी थी, तो क्योंकि इसमें काली मिर्चें भी ऐड होती हैं इस रायते में, तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बन जाना था। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैंने डाला है फेंटा हुआ दही लिया है मैंने, ये मैंने 2 कप भर के इसमें डाल दिया है, यानी 500 ग्राम ये दही था। अच्छा, इसको हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। दही अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो आपने उसको फेंटने के बाद उसको इसके अंदर दूध मिक्स करना है, कभी भी रायते के अंदर पानी नहीं मिक्स करना, वरना वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। तो अगर इसकी थिकनेस को आपने कम करना हो ना, तो इसमें हमेशा दूध ऐड किया करें। अगर दूध की मलाई पड़ी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे जो रायता है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। ये रायता की एक ऐसी रेसिपी है जो आप बिरयानी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इसके अलावा अगर आप शामी कबाब बनाते हैं तो नान के साथ, पराठे के साथ, इवन के आप जो दाल चावल बनाते हैं उसके साथ भी, पकोड़ों के साथ, कोई भी यानी फ्राइड जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं घर में, आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जब हम रमज़ान में इफ्तारी करते हैं ना, तो उसके बाद हमें कुछ फ़्रेश फ़्रेश चाहिए होता है, तो ये रायता लाज़मी बनाया करें, दही बलों के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं तो आपने कभी भी शुरू में ऐड नहीं करना, जब आप सर्व करने लगें तो उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर जितना आपने खाना है उस हिसाब से। सारे रायते में कभी भी आपने प्याज मिक्स करके उसको फ्रिज में नहीं रखना, वरना वो ख़राब हो जाएगा और पानी भी छोड़ देगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।